नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 के श्लोक 55 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्था मनो गतान आत्मन्ये इवात्मना तुष्टः स्थितः प्रजनस्तदोच्यते. The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desires for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. तो बोला जा रहा है कि जब देखिए यहाँ पे सेल्फ लव आती है, जो इंसान मतलब भगवान को श्लोक नंबर 54 में अर्जुन ने पूछा था कि किस चीज से पता चलेगी कि कोई स्पिरिचुअल इंसान है, तो वहां पे बोला गया था एक्सप्लेनेशन में कि जो ईश्वर के बारे में सोचते हैं वो स्पिरिचुअल इंसान होते हैं। उनके बोल चाल से हमें पता चलेगी कि वो कैसे टाइप के इंसान हैं। नेक्स्ट श्लोक में नंबर 55 में भगवान खुद बोल रहे हैं कि जो इंसान अपने बाहरी सारे जो डिजायर्स है, बाहरी सारी इच्छाओं को त्याग देता है और अपने अंदर अपने साथ उसको शांति महसूस होती है, सेल्फ के साथ में उसको खुशी महसूस होती है और बाहरी चीजों से वो अट्रैक्टेड नहीं रहता है, वो होता है असल मात्रा में स्पिरिचुअल इंसान। उसको बाहरी चीजों को प्राप्त करने की वो इच्छा नहीं रहती, वो लालसा नहीं रहती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ऑब्वियसली हर किसी को जरूर अच्छा लगेगा अगर उसको गिफ्ट्स मिले, उसको अच्छी चीजें मिले, पर उसको पाने की कोई लालसा नहीं है। वो खुद के साथ भी खुशी महसूस कर सकता है। खुद के साथ में अलोन विद द सेल्फ he or she can find complete bliss. तो उसका प्योर स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वही होता है जो अपने अंदर सारे खुशियों को ढूंढ लेता है या अंदर सब सारे तरह की खुशियों को महसूस करता है। बाहरी लोगों को, इंसानों को प्राप्त करने की जुनून या लालच उसके अंदर नहीं होती है। इस तरीके से देखा जाए तो मैं स्पिरिचुअल इंसान हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने अंदर पाती हूँ। ऐसे तो खुद के बारे में बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बट हाँ थोड़ी बहुत कर सकते हैं। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं उससे। ओके, The Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not transcendently situated has no good qualities or qualifications, because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desires. अपने मन की द्वंद्व को या चाहतों को या परेशानियों को लेके नॉन स्पिरिचुअल इंसान पढ़े रहते हैं, और जो स्पिरिचुअल होते हैं वो साधु संत जैसे उसके अंदर भावनाएं होती है। मतलब ठीक है, अपने में ही साधु संत क्या होते हैं, उनके कोई भी नहीं होता है उनके अंदर, उनके जीवन में कोई परिवार कुछ नहीं होता है। वो अपने में मग्न रहते हैं, ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित करते हैं, अपने साथ ही अलोन ही उनको खुशी मिल जाती है। उनको कोई और चाहिए ही नहीं होता है। वो सेल्फ के अंदर खुश रहते हैं, वो सेल्फ को लव करके ही खुश रह सकते हैं। ओके, हैज टू गिव अप। ओके, तो स्पिरिचुअल बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जो पागलपन की तरह जो डिजायर्स होते हैं ना, मैन्युफैक्चर बाय मेंटल कॉन्कॉक्शन, जो मेंटल ये डिजायर्स होती है, इससे जो होता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसको खुद से सैक्रिफाइस या रिलीज आउट कर दीजिए, क्योंकि वो आपको ना और ज्यादा लालच से भर देगा, आपको परेशान करेगा। अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो आप बेकार ही में टेंशन करोगे, तो वो नहीं चाहिए। आर्टिफिशियली सच सेंस डिजायर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ऐसे तो ह्यूमन नेचर को ऐसे ही मैन्युफैक्चर किया गया है ह्यूमंस को कि वो आर्टिफिशियली स्टॉप नहीं किया जा सकता। बट इफ वन इज एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर वो चाहे कि खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना है, मुझे उन सब चीजों को नहीं सोचना है, तो कोशिश कोई भी चीज को कामयाब करने के लिए थोड़ी सी कोशिश बहुत काफी होती है।
देन ऑटोमेटिकली सेंस डिजायर सबसाइड विदाउट एक्सट्रानियस इफर्ट्स, अपने आप ही आपको और अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरीके से आप जैसे ही खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित करोगे, आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी। ऐसे कोई भी चीज़ के पीछे भाग दौड़ करने की इच्छा नहीं रहेगी। जो जितना है उसी से आप खुद ब खुद ही संतुष्ट महसूस करोगे। एंड जो भी आपको चाहिए रहेगा ना, आप अट्रैक्ट भी कर लोगे, क्योंकि आपको चाहिए ही रहेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप मन में सोचोगे वो अट्रैक्ट भी हो जाएगी। मतलब ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी ही बहुत ही आसान हो जाएगी। Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation, for his devotional service will instantly help onto the platform of transcendental consciousness. इसीलिए बोला जाता है ना कि अगर आप कोई एक जगह पे हैं कि अगर आप कृष्ण को सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप भी सेटिस्फाइड हो जाओगे। अगर आप खुद को सेटिस्फाई करने जाओगे तो फिर चीज़ें खराब हो जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर को जब सेटिस्फाई करोगे तब आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, ऐसा भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ईश्वर को सेटिस्फाई करने जाओगे तो उस टाइम आपकी ही इच्छा ऐसी लिमिटेड हो जाएगी, या फिर इस तरीके से हो जाएगी कि आप रिलैक्स्ड हो जाओगे। एंड सारी आप एक चीज़ को मैनिफेस्टेशन के साथ में इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे ही हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं ना, एनर्जीज हमारे और हैवी नहीं रहती, बहुत लाइट हो जाती है। एंड कोई भी चीज़ को हमारे तक फ्लो होने में एनर्जी वाइज बहुत आसान होती है। तो सिमिलरली मटेरियल चीज़ें भी कहीं ना कहीं एनर्जी ही है, तो वो भी अपने आसानी से अपनी तरफ आ जाती है। तो हम बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाए एंड खुद को प्रोटेक्शन से, ईश्वर के प्रोटेक्शन से घेर ले, तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendently situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. तो जो स्पिरिचुअल इंसान है वो ईश्वर को सर्व करके ही खुश रहता है। उसको छोटे छोटे मटेरियल चीज़ें, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, उसमें परेशानी महसूस नहीं होती है। वो जितना है उसी में खुश रहता है, उसको कुछ चाहिए नहीं रहता है। तो ऑटोमेटिकली स्टेट ऑफ माइंड पीसफुल रहती है और वो खुशी खुशी जितना भी है उससे ही खुशी खुशी जिंदगी को बिता लेता है। जबकि जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं वो हर एक चीज़ के पीछे ऐसे द्वंद्व में फंस जाते हैं। उनको, और स्पिरिचुअलिटी ना एक दो दिन की प्रैक्टिस करने वाली चीज़ नहीं है। इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस विच यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप ऑन डूइंग। अगर आपने एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, तो आपको फर्क महसूस होगा। जिस दिन भी आप नहीं कर रहे हो ना, आपको लगेगा कुछ खालीपन है। इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस, आपको उसके अंदर ही रहना है, उसके साथ ही जीना है, वैसे ही बन जाना है। तब आपको उसकी एक्चुअल में रिजल्ट्स महसूस होगी। एक दिन चीज़ को किया, 2 दिन नहीं किया, तो आपको डिफरेंस महसूस होगी कि एक दिन के लिए काम किया फिर नहीं काम कर रहा है, क्योंकि वो नहीं करेगा। आपने एक दिन खाना खाया, दूसरे दिन नहीं खाएंगे तो फिर कमजोरी महसूस होगी ना, वो भी तो रोज करनी पड़ती है ना। एक दिन सांस लेंगे, दूसरे दिन नहीं लेंगे, चलता है क्या? एक सेकंड के लिए भी। एक दिन एक्सरसाइज करेंगे, दूसरे दिन नहीं किया। हर एक चीज़ का आपको एक करने में और नहीं करने में फर्क महसूस होगा। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी को भी, ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित करना भी बहुत ही यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली। एंड इस कंसिस्टेंसी को आपको बना के रखना चाहिए, एंड साथ ही साथ उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलते चले जाएंगे। यही तक था श्लोक नंबर 55। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे श्लोक नंबर 56 को। तब तक के लिए हरे कृष्णा।